नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज बिहार दरोगा का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, इनका सेट है दोस्तों। और ये पटना के नंबर 1 टीचर हैं और सबसे ज़्यादा दरोगा इन्हीं की कोचिंग से इस साल निकला है दोस्तों। इनका सेट है और ये फुल लेंथ सेट है दोस्तों। और हफ्ता में एक दिन सैटरडे को होता है ये सेट। चलिए चलते हैं और ये लगाइएगा क्वेश्चन दोस्तों, कैसा क्वेश्चन है, कैसा है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। प्लीज़ सपोर्ट करें दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नागरिकों, उद्योग और सरकार के करीब लाना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 कौन सा संस्करण था दोस्तों? 8वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? नारायण प्रसाद को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नारायण प्रसाद को दिया गया है। 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे दिया गया है? नारायण प्रसाद को। और यह दोस्तों फुल लेंथ टेस्ट होता है दोस्तों। इसमें सबसे नंबर 1 एकेडमी है सर दोस्तों। ये पटना का सबसे नंबर 1 एकेडमी है जो दरोगा के लिए सबसे बेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ है? यही दोस्तों नहीं हुआ है, 20वां वरुण युद्ध अभ्यास नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वरुण अभ्यास जो है नहीं हुआ है। बाकी सब कौन कौन भारत और अमेरिका के बीच हुआ है इसको याद रखेंगे। टाइगर ट्रंप 2022 हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। 13वां वज्र प्रहार ये भी हुआ है 2022। 18वां युद्धाभ्यास 2022 ये भी भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? रविंद्र जडेजा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं बहुत रिस्क लेके आपको वीडियो बना के दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि उनका क्वेश्चन जो है फुल लेंथ टेस्ट नहीं मिलता है दोस्तों। हाल ही में जोजिला मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इटली की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की रटौला आम को GI टैग दिया गया है? यह जो है यूपी के राज्य को मिला है, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन। I2U2 निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? यह दोस्तों ईरान जो है शामिल नहीं है। और I2U2 में कौन कौन शामिल है? इंडिया है, USA है और UAE है। और एक और देश शामिल है दोस्तों, एक इजराइल देश शामिल है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम प्रधान नॉर्वे को प्राप्त हुआ था, वही भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत का कौन सा स्थान रहा दोस्तों? भारत का 150वां स्थान रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत को FDI प्राप्तकर्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन सा हुआ है? यह 7वां हुआ है। भारत को FDI प्राप्तकर्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 7वां। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है? SpaceX से। नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक किसने लिखा है? सुंदरराजन ने लिखा है, सुंदर रंजन ने, सुंदर रंजन दास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक किसने लिखा है? सुरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से विकल्प को घर्षण बल के बारे में कौन सा जो है असत्य है, यहाँ पे देखना है दोस्तों असत्य कौन सा है। ये बी वाला असत्य है और कौन सा सत्य है देख लीजिए घर्षण बल के बारे में। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान जो है सबसे अधिक होता है। ठोस ठोस सतहों के मध्य घर्षण बल अधिक लगता है और वायु और ठोस की सतहों के बीच घर्षण बल कम लगता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किए गए थे वॉन ग्यूरिक द्वारा। दाब बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, हाइजेन ने। निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफेद रंग प्राप्त होता है। अब कौन कौन रंग मिलाएंगे तो सफेद रंग बनेगा दोस्तों, यह नीला प्लस पीला मिलाएंगे तो सफेद रंग बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, यही असत्य है। ये किरण जो है धनावेशित नहीं होती है, हमेशा ऋणावेशित होती है, ये बात सही है, लेकिन यही गलत है। अब देखिए कौन कौन जो है कैथोड किरणें जो है सच सही है। यह गैसों के अनिकृत कर देती है। कैथोड किरण जब यह किरण उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातु पर गिरती है तो एक्स किरण उत्पन्न करती है और इसकी दिशाएं जो है एनोड की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व अघूर्ण का है, किलोग्राम वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता मापी जाती है किससे, गीगर मूलर काउंटर से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप मुझको सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा और सेट प्रोवाइड कराता रहूँगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है इंजन। पृथ्वी का वायुमंडलीय गर्म होता है संवहन से। अगला क्वेश्चन, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। आरहेनियस का कथन है दोस्तों, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या करता है, H+ आयन देता है। आरहेनियस का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बादल तथा कोहरा उदाहरण है, किसका उदाहरण है दोस्तों, यह जो है गैस में द्रव का विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार के दहन का उदाहरण है, मंद दहन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। सिरुसाइट अयस्क है, किसका अयस्क है, सीसा का अयस्क है। कृतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक फास्फोट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कृतकनाशी के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन कराने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है, टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है, एसिटिलीन है। अगला क्वेश्चन, बहुलीकरण के संबंध निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, यही असत्य है दोस्तों। और सत्य कौन कौन है देख लीजिए बहुलीकरण का, यह जो है यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसमें एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, यह भी बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है, डी ब्रोगली। सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द किसने दिया था, यह व्हाइटमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल युक्त साइकस की
जड़े को क्या कहा जाता है? क्लोराइड जड़े कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीफा का कौन सा भाग योग्य होता है? क्या खाते हैं दोस्तों? फल भीति खाते हैं। अगला क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? ऑक्सीजन। बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? द्वितीयक उदाहरण है। और यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वितीयक उदाहरण उसको बोलते हैं जो सर्वहारी होता है, उसी को द्वितीयक बोलते हैं। अब प्रथम जो शाकाहारी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ओबिलिया किस संघ के जीव है? निडेरिया संघ के जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, यह जो है Cu+ नहीं होता है, बाकी सब होता है। Na+, Ca+ और Mg+ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियाडेनम जो है किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। डियाडेनम छोटी आंत का भाग है। मेलिओडोसिस क्या है? संक्रामक रोग है। मेलिओडोसिस क्या है? संक्रामक रोग है, मतलब संक्रमण वाला रोग है। और अगला क्वेश्चन, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह जो है क्रिकेट से संबंधित है। ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू। इसमें करेंट का क्वेश्चन भी है दोस्तों, आपकी हर तैयारी मजबूत हो जाएगी अगर आप सेट लगाएंगे तो पता लग जाएगा। यह सबसे परफेक्ट सेट है दोस्तों। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और किसको जोड़ के जो है निविल राष्ट्रीय उत्पाद जोड़ते हैं तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद आता है। क्या जोड़ने पर जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद आता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह मूल ह्रास जोड़ेंगे, यह सूत्र है दोस्तों। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होगा? मूल ह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार की प्राधिकारिक है? यह जो है अर्ध न्यायिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन, 7 शील व्रतों का उल्लेख है, जैन धर्म से उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से न्याय अस्तित्व में आए थे। इसका आंसर हो जाएगा धर्म स्थानीय और कंटक शोधक द्वारा, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंग वंश की राजधानी कहाँ है? तलकाड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमयुगीन साहित्य लिखा गया था, यह जो है काव्य युग में लिखा गया था, काव्य शैली में। संगमयुगीन साहित्य कैसे लिखा गया था? काव्य शैली में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल के बेलाल होते थे, बड़े भू स्वामी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है कौन सा कथन सत्य है, ध्यान देना है। और इसमें सिर्फ यही सत्य है, सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश शासन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था दोस्तों? यह जो है मुहतसिब को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किसके बीच हुआ था दोस्तों? यह जो है होलकर और अंग्रेज के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफानी हिंदू उपनाम किसका है दोस्तों? यह जो है स्वामी विवेकानंद का नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना की थी। इन्होंने अपने लीग के अध्यक्ष किसे चुना था? यह जो है दोस्तों अपने लीग का अध्यक्ष जो है इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो होम रूल लीग का जो है अध्यक्ष स्वयं कौन थी? यह होम रूल लीग की एनी बेसेंट जो है स्वयं अध्यक्ष थी, और जो उनका एगो उपाध्यक्ष था, उनका एगो क्या बोलते हैं, सॉरी, उनका सचिव था जॉर्ज ओरुनडेल था। और पूछा जाएगा क्वेश्चन ऐसे से, होम रूल लीग में जो सचिव कौन था? ओरुनडेल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हुल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? झारखंड से है। बोअर युद्ध किस अवधि में हुआ था? 1899 से 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र किसे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सॉरी, हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक रूप से मान्यता दी गई थी, क्रिप्स प्रस्ताव में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिपकिला दर्रा जोड़ता है शिमला से तिब्बत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? यह दोस्तों पीर पंजाल नहीं आता है, बाकी सब आता है ट्रांस हिमालय में। लद्दाख पर्वत श्रेणी आती है, काराकोरम श्रेणी आती है, और जास्कर पर्वत श्रेणी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है असत्य है? यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है असत्य है। यह जो है फरक्का परियोजना हुगली नदी पर नहीं है, यह गंगा नदी पर है, यही असत्य है दोस्तों। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिए इसको, चेमरा परियोजना किस नदी पे है? रावी नदी पे। और टनकपुर परियोजना कहाँ है, किस नदी पे है? शारदा नदी पे है। और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोनहा जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ1 क्या है? यह दोस्तों निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है दोस्तों। ये तेंदु वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है, जो पन में लगाने वाला कत्था होता है वही जो है कौन वृक्ष से तैयार होता है? तेंदु वृक्ष से। और विंडी बनाने के लिए खैर वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। बीड़ी जो बनाते हैं हम लोग उसमें कौन वृक्ष का पत्ता करते हैं? खैर वृक्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलबारी, ट्रॉपिकल टसर इत्यादि किस फसल की किस्म है? यह जो है रेशम फसल की किस्म है। आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश को। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है? दामोदर नदी घाटी। अगला क्वेश्चन, देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंवल बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन, परिदर्शक पति की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? नायर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिहारी किस राज्य की लोक नृत्य है? यह जो है गुजरात की लोक नृत्य है। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिंडले कछुआ प्रजनन स्थल है? यह भीतरकनिका नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहां से शामिल किया गया?
इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लोक सेवा सेवा आयोग जो है, यह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 वाला अधिनियम से है, उससे जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल में अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। यह 91वां संविधान संशोधन में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और 5 वर्ष या 70 वर्ष। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनख्वाह समिति 2010 का संबंध किससे है? यह जो है चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद को के तहत दिया गया है? अनुच्छेद जो है दोस्तों, यह अनुच्छेद 332 के तहत दिया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 332। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था? यह जो है 8 न्यायाधीश का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग कैसी संस्था है? यह सभी है, सलाहकारी भी है, संवैधानिक भी है और अर्ध न्यायिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 का प्राधिकार प्रदान करता है। यह जो है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? वित्त आयोग के सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यह तो कंफर्म सही है, क्योंकि इसके उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन कौन नहीं है देखिए, यही नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं भी रहेगा तो राष्ट्रपति बन सकते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, एक ऐसा कानून है। और यह संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो तो राष्ट्रपति बन सकता है, और देश का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब कौन पहले रहा है, अब देख लीजिए दोस्तों, बी है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद में आर वेंकट रमन, और उसके बाद में जो है के आर नारायण। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं किया गया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द जो है किसे सम्मिलित नहीं करता है? किसे सम्मिलित नहीं करता है? यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, यह जो है पारसियों को जो है नहीं सम्मिलित करता है, बाकी सब में करता है। बौद्ध में भी हिंदू माना जाता है, जैन को भी हिंदू माना जाता है, और सिखों में भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ है? मध्य प्रदेश के विभाजन से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लगाने का प्रयास करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, इसका भी आंसर मैं बता दूँ, आप वीडियो को रोकेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बिहार का नंबर 1
टीचर का सेट किया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसका 360 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 3 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। इसका आंसर आप बनाने का प्रयास करेंगे और इसका आंसर जो है, जो 6 के विपरीत पूछ रहा है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन दोस्तों पूरी तरह से और बनाने का प्रयास करेंगे आप।